ये माएँ, ये बच्चे पिछले कई दिनों से इसी सर्दी में बैठे हैं। इनकी कैसी हालत हो चुकी है। पूरी रात ये जागते रहते हैं और जागते हुए अपने बच्चों के नाम लेके रोते हैं। हमें 12 साल हो रहा है, हमें देखा भी नहीं कि हमारा बाप है या नहीं है। عنو چلو هشت رو چه هات که تا اسلام آباد نیما Ainu papune ni nainu kane tine chunata rajila titari rari bashari nena chunati nene peni chwai pani yan mame ये बात तकलीफ थी और बात अजियत डरते न जनर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं बलूचिस्तान से आने वाली औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों के एक एहतजाजी कैंप में, और ये कैंप कायम है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर। काफ़ी दिन से ये कैंप यहाँ पे चल रहा है और इस कैंप को पाकिस्तानी मीडिया ने तो इतनी अटेंशन नहीं दी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको काफ़ी अटेंशन दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसको अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह आपको पता है कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार पे बहुत सी पाबंदियाँ हैं। हाँ, मेरे समेत चंद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा फोकस किया, इसको कवर किया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस कैंप में मौजूद औरतें और बच्चे जो हैं उनके बारे में हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं उन्होंने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की और किस किस्म के इन पे इल्ज़ामात लगाए। एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इस कैंप में जिन लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया जा रहा है उनमें से तो अक्सर जो हैं वो दहशत गर्द हैं और वो अफ़गानिस्तान भाग गए हैं, और ये जो औरतें हैं इनको किसी एजेंडे के तहत यहाँ पर लाया गया है। तो आज मैं आपको इन औरतों और बच्चों और कुछ बुज़ुर्गों से मिलवाता हूँ, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप उनकी बातें सुन लें, उनके चेहरे देख लें, उनका जो लबो लहजा है उसको देख लें और ख़ुद ही फ़ैसला करें कि क्या ये लोग दहशतगर्द हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो डॉक्टर मारंग बलोच हैं उनके साथ भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों से मिलवाता हूँ और फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ, आप फ़ैसला करें कि ये दहशतगर्द हैं या नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ये जो धरना है, इसमें आपको नज़र आ रहा है अमीनुल्लाह साहब भी हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। अमीनुल्लाह साहब, ये नसीबुल्लाह आपका भाई है? जी हाँ, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, आप कब से, कितने दिन से इस धरने में हैं? जी, मुझे आज 18 दिन हो रहे हैं इस धरने में। 18 दिन। और आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बलूचिस्तान के शहर नोशकी से आया हूँ। नोशकी से? जी बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएंगे, ये कहाँ से गायब हुआ आपका भाई? 25 नवंबर 2014 को नोशकी के शहर बाज़ार से, जो कि हमारा दुकान है, उधर मगरिब के नमाज के टाइम पे मेरा भाई दुकान बंद कर रहा था, तो इसी पे सिक्योरिटी फोर्सेस आकर उसे उठाकर लेकर गए मेरे सामने, जो कि मैं भी उधर मौजूद था। तो बाद में मैंने किसी और दोस्त की बाइक पे उसके पीछा किया, तो वो अपने कैंप में, FC कैंप में लेकर गए उसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमसा तावला, ये मेरे भाई इसरार तावला है। इसको 12 मार्च 2023 को घर से, हमारे घर में चांपा मार के उठा लिया गया। और जब हम यहाँ रैली पे आए, हमने केस दर्ज की, तो मेरे भाई के फ़ोटो को पोस्ट करके बताया गया कि हमारे पास नहीं, ये दहशतगर्दी करने चला गया। मैं ये सवाल पूछती हूँ, अगर वो दहशतगर्दी करने चला गया वो था, तो वो क्या घर में गेट के सामने सोता? क्या वो घर में क्या वो बाज़ार जाती अपने घर से निकल के? क्या वो स्कूल में पढ़ती? उसके तो एग्ज़ाम चल रहे थे। ये कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10th क्लास में, और उसके 10th के एग्ज़ाम के दूसरे पेपर की रात से उठा लिया गया। और मैं अपील करती हूँ सारे इंसानी हुकूक अदारों से कि मेरे भाई के लिए आवाज़ उठाएं। उसकी जान को अभी ख़तरा है। हमें हर वक्त, उस पोस्ट के बाद हमें हर वक्त ये डर लगता है कि कहीं वो मेरे भाई को भी बालाच की तरह ऐसे फेक इनकाउंटर में शहीद करके ये ना बताए कि उसे भी मुकाबले में मारा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत है। मैं लापता मेरगुल मेरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मेरी को 2015 से लिया गया है घर से। इसका कोई गुनाह ही नहीं है। इसका जुर्म है तो अदालत में पेश करे, जुर्म नहीं है तो वाज़ेह करे। ये मेरा बेटा है अब्दुर्राज़िक, 10 साल से इसको लापता के 8वीं जमात में पढ़ती थी, स्टूडेंट था।
स्टूडेंट, इसका क्या कसूर गुना? इसको क्रेंस रोड कोयटे से लापता किया, अभी 10 साल ले पता नहीं चले। मेरा देवरों को मारा, शहीद किया उसको, इसको उठाया, फिर भी बोलती है आप लोग दहशतगर्द हो। अगर उठाएगी कहती है ये दहशतगर्द है, अगर हम लोग को मारती है फिर कहती है दहशतगर्द मारा आप लोगों को। क्या जुल्म होगा हमारे साथ? ये जुल्म नहीं है क्या? मैं देरा बुकटी से आया हूँ। मेरे अबू को 2021 को लापता किया गया है। मेरा नाम मौला बशका है। कोयटा को ड्यूटी के दौरान उठाया गया है। जिसने भी उठाया है उसको रिहा करो, वरना मेरे अबू का कोई जुर्म है तो उसको अदालत में पेश कीजिए। तुम्हारा अबू पुलिस में काम करता था? जी, इसको ड्यूटी के दौरान उठाया गया है। अच्छा, ड्यूटी के दौरान उठाया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर है। बशीर अहमद बलोच मेरा भाई है। मेरा भाई को ईद के तीसरे दिन 2/7/2023 को लापता किया गया है। ईद शाम के 3 बजे 15 गाड़ियों के साथ आए थे। मेरे बूढ़े माँ और बाप बहुत परेशान है अपने बेटे बशीर अहमद बलोच की वजह से। ना उन्हें रातों में नींद है और ना ही दिन में सुकून है। हम इस्लामाबाद बहुत उम्मीद से आए हैं। हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, आप लोगों से यही अपील करते हैं कि हमारे भाई को बाजियाब किया जाए। हमारा नाम बीबी फरीदा बलोच। हमारा वालिद साहब को गुल मोहम्मद मरी को सरियाब रोड से लापता किया गया। हमें 12 साल हो रहा है, हमें देखा भी नहीं कि हमारा बाप है या नहीं है। हमारे साथ ये रियासत जुल्म क्यों ऐसे करते हैं? हम इस्लामाबाद पे आए, हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथ पानियाँ पैर करके हमें जेलों पे डाला। हमारे साथ रियासत ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसे जुल्म नहीं करो। हमारे बाप को बाजियाब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्ज़ा है। मैं लापता चंगेज़ बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई चंगेज़ बलोच को 11 जनवरी 2014 को खुशदार राबिया रोड से लापता किया गया था। आज के रोज़ मेरे भाई को 10 साल ख़त्म हो गए और 11वां साल शुरू हो गया। हमें कुछ भी नहीं पता कि मेरे भाई कहाँ और किस हाल में हैं। हम हर रोज़ अपने भाई की राह देखते हैं कि वो कब वापस आएंगे। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है तो लाए अपने इदारों, अपने अदालतों में पेश करिए। अदालतें आप लोगों ने किस दिन के लिए बनाए? हमें तो यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं बस यही अपील करती हूँ। मैं इस्लामाबाद इसलिए आई हूँ, इस उम्मीद से आई हूँ कि मेरे भाई चंगेज़ बलोच और तमाम लापता बलोच भाइयों को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। मच बोला नम बसों टक्कर हमारे को लाट मजूरी करे के शांत रात है ना गड़ालिंग के आई देना वो गिरफ्तार करे दिए। नने मालूम तम्मा को सिटी ताना टेस नने मुलाकात के लिए तवस वाला का पसई मसुम पे वक्त नने से स्वापन 9 साल दा इतना औलाद ना बीमार हो तू सुनो तो ना इंतजार थे ईट की लुम ना चुनाते अदालत थाते जेल आता था ना चुनाते सरकार सवार नने इस्लामाबाद ना खाने के बता नन तेरा चुनाता मजबूरी अदाया खिच बर्दाश्त कपन नन चुनते ना चुनाता जुल्म में थे अंदालती अन तकलीफ थे असवार नने अराड़े नने मुलाकात करे जेल आता था केस खतिया था सिर्फ पाश कथा नन बीमार हो ना इंतजार रखता था 9 साल नना जिया गिनिंगे होता उठता इलम तजिया नन्नु या गुजारिश के नन्ना चुनाते असवार तब मुलाकात नने इत्तिबोता नन कनिंत अराड़े को नन बीमार हम बसुन दा जाकर कंतन इस्लामाबाद न पीने बिंगो सुन नन सो बिनतवे सो जिंदगी भर कंतवे सो नने मजबूरी है सुने तेरा चुनाता इंतजार थे अन तकलीफ थे अन जुल्म थे नन चुनांग निंदले दा यकीन बर्दाश्त के न तूले ने रात तूल दे नने मसे तूल दे नन डॉक्टर मारा ने कुर्बान मरी नन चुनाते की गुजारिश करनेंगे ननूना दामने मुनर सिंह ने नन्ना चुनाते के वारिस से जोड़ मत सुने बस अन्ना गुजारिश है नन्ना चुनाते हैं ननी मुलाकात करी बुना खानिन ताराड़ी को असवार खानिन ता पूरा नन इंतजार था दाई दग ननाजिया द गर्मी ननाजिया गिद्रेंगे ने कि वो हमारा रही हमारा पंदना चुना कम तकलीफ पटेन बल्लुम मसुन तो कुल बर्दाश्त के नन्ना चुनाते नने मुलाकात करे वो ऐनो पापु नने नैनो नैनो काने तेरे चुनाता राजीला तिठरे राड़ी पाशरे नने चुनाते नने पेनिच वाई पर यान मामे कुंपने लंगड़ी है कुल बर्दाश्त के न तेरे चुनाता दर्दाती बर्दाश्त कपने अन्ना मन नना गुजारिश के नने चुनाते जिंदा वनिन तस्वर को अमर रे रमर बस बार लुम्मा नने जिंदा कस को नने चला अस्सलामुअलैकुम, मैं महज़ीब बलूच लापता राशिद हुसैन की भतीजी हूँ।
जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हमारे इस कैंप को 49 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमती इदारे से हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई। हमारे लोगों को जो है आपने सालों साल कैद किया, ना कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका दिया। आपने जो है इस मुल्क में हमारे ऊपर जितने भी अज़ियतें की, आपने जो है हम पे तशद्दुदें की, आपने हमें 2 दिन लॉकअप में बंद किया, लेकिन आज तक हमारा तहरीक जारी है। हमारे लोगों का अगर कोई भी कसूर है, उन्हें अब फेयर ट्रायल का मौका दे। राशिद हुसैन को आपने यूएई से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद आपने उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि राशिद पाकिस्तान में है या दुबई में। मैं नाम मरियम बलोच। मैं अब्बा जेल 10 साल भी गई। मैं अब्बा इच कसूर ने मैं कच्चे तम मैं अब्बा बुते मैं अब्बा लापता है। मैं अब्बा रखने मैं अब्बा इच कसूर ने इस्तना 5 दुमी साल शुरू भी थी। मैं अब्बा इच कसूर ने इस्तना कोल पूरा गिफ्तेश दगा चप किसाई छोर है गुनती मैं चपले जितो फिर रंतेश सेकम मोटर बुतेश चम बस्ता ते लोते सगारा दातो बुतेश मैं अब्बा इच कसूर ने इस्ता मैं अब्बा फेदा गए शिमुल्ला मैं अब्बा दस कर वक्त अस्सलाम वालेकुम शिमुल्ला मात्र पहलुना तात का जवानी के फौजी लकंद शुरू था वाला गाड़ियां ज़ोर तो बुतेश। और ये है तुर्बत में जो सीटीडी ने एक नौजवान था बालाच बलोच, उसके बारे में दावा किया जी कि उसको कुछ लोग जो हैं वो छुड़ाने के लिए आए थे, तो मुकाबले में वो मारा गया। ये उसकी वालदा हैं, ये बालाच की वालदा हैं। माँ जी, आप बताएंगी कि क्या वाक़या हुआ और आप इधर इस्लामाबाद में क्यों आई हैं? बोलो बोलो। मजबूरी बाला 1 बजे शपेगा चेस्ती कोना 1 बजे सीटीसी वाला काला गोद वाला है तं से गुदी दोसा चक्कर बोलते शिमा तल्ला चियात कगा तल्ला शी गरगात कगा बालाच मायदा मान बालाच वक्तगत है या शपे 1 बजे मुआ में बोलते 20 रोचा दाश्ते 20 तो दूर। जब उसको गिरफ्तार किया तो वो आपके साथ सोया हुआ था? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गोदाम से बोलते दाश्ते 20 तो 2 रोचा 20 तो सिम्मे रोचा आते लोगा छे अदालत दर रोचे रेमांटे के दर रोचा मागो दर रोच बाजे गोदाम चोकर मारे पीछे अच्छी ही दाते ना एक पीछे आत गोदा अदालत आते मारा बहन माँ बरात दोस्त होता मुलाकात पीछे 10 पदा गोदा दुम्मी रोचा सिमिया जाते अदालत तो का जाते। मैं ज़िला फौजदार तहसील वड से आ रहा हूँ। हमारा ये बंदे को मोहम्मद पनाह, ताज मोहम्मद और अहमद रज़ा किसने उठाया, शफीक मेंगल को पहुंचाया और इस लोगों ने फिर भी मुझे धमकी भी दिया, अगर आप लोगों ने केस किया मैं आपको उठाऊंगा। और उसके बाद ये कलाशन के साथ इलाके में फिर रहे, गुंडागर्दी भी करते हैं। इसका नाम कोई नहीं ले रहे हैं, अगर जिसने लिया उसी शाम को उसको छापा लगा कर उठाते हैं, फिर इसको एफसी सपोर्ट करके घर पहुंचाता है शफीक को और मोहम्मद पनाह को। हम लोगों का ये मजबूरी है। हमारा ये बंदे को 2015 से उठाया गया है, इधर लिखा है, अभी तक 12 साल है, गायब हो गया सर। सफ़र खान मरी 2009 11 सा ठेकेदारिया कोटा ठेकेदारिया कना गया रोडा सारा रामदा रोडा रगुड़ात को दुदुल मना बुस्ता बसंत बुस्ता ए इटमा 7 साल भी से अंदाज़ा 7 साल भी से कि दनगार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नबी है और मेरे भाई को 13/2/2013 से लापता किया गया है और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है तो उसको अदालतों में पेश किया जाए और मैं सबसे यही अपील करता हूँ तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ। मैं ज़िला खुलदार नाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरा भाई 11 साल से लापता है, कराची लक्की नादरा बाईपास से, और हम इसके तलाश में निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं शायद मिल जाए। हमारा एक दूसरा चाचाजाद भाई सारे नाल में कत्ल हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर या कोई बंदा कह रहा है ये सारा प्राइवेट एजेंसी हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है, कोई हम पे सबूत करे कोई कसूर तो फिर भी हमें सज़ा मिले। सही है, बिना सबूत पे हम पे इतना जुल्म हो रहा है, हमारे लोग जा रहे हैं
बंदे जा रहे हैं, हम परेशान हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस्लामाबाद तक पहुँचे, ये हमारा मजबूरी है, हम इधर आए हैं। नाम अली जान, कोटा सेवला हस्पताल गिट्टी बच्ची 2016 वजीन मसनिया खया ग्रांट से खया बच्चा हमारा गिट्टी सेवल हस्पताल माँ बलो तुम्हारा उर्दू मुर्दू कैसी ना। ये हमारी कैंप की सबसे ज़ईफ़ उमर ख़ातून है। जिस दिन कोयटा में हम लोग थे तो उस दिन इसके पास एक जोड़ी कपड़ा था और कुछ भी नहीं था और पैरों में जूते भी नहीं थे। इसकी वो वीडियो भी वायरल हुई थी जो नंगे पाँव वो रैली में थी। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप आएँ हमारे साथ। उस टाइम ये बोलना भी नहीं जानती थी और आज इसके क्योंकि दो ही बैठे थे, एक बैठा इसका यह एक गुमशुदा है, यहाँ ये मेरी अम्मी बन चुकी है और ये बोलती है कि आप मेरी बेटी हो क्योंकि आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इस समेत यहाँ जितनी भी औरतें हैं सब ज़ईफ़ुल उमर हैं और हर सुबह और हर शाम एक सेशन हम करते हैं जहाँ हम इनसे बात करते हैं और इनकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हर दिन इनको ये लगता है कि यहाँ शायद कोई सरकार है। ये हर दिन यही सवाल करते हैं कि कोई आया, किसी ने हमारे कैदियों के बारे में कोई बात की और कितना देर हम यहाँ बैठेंगे। इनमें से ज़्यादातर ऐसी औरतें भी हैं जिनका अभी बिल्कुल कफ रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और हार्ट पेशेंट, ये ख़ुद एक हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की दवाई पे चलती है, ECG वगैरह इसके मुसलसल यहाँ हो चुके हैं, लेकिन इनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि बहुत डिप्रेशन में रहती है हर टाइम और रोती इसलिए रहती है कि मेरा आखिरी टाइम है। ये अपने पोते के साथ आई है, 2 ही पोते हैं इसके घर में और कुछ नहीं है। एक इसके साथ आया है, एक वहीं पे, और वो उसके लिए इतनी परेशान होती है कि इसको 5 मिनट के लिए भी यहाँ से उस तरफ नहीं जाने देती कि इसको भी ना उठा कर लेकर जाएं। इस समय जितनी औरतें हैं यहाँ पे दिन ब दिन इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। जैसी रात होती है क्योंकि इनमें रेस्ट नहीं है, सुबह से लेकर रात तक ये इसी तरह बैठे रहते हैं तस्वीरों के साथ। और जो टेंशन और डिप्रेशन है, सामने वाले कैंप से जो गाने ये लोग सुनते हैं और जो थ्रेटनिंग फील करते हैं, वो एक अलग किस्म का एक ज़हनी कैफियत से ये सब गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में कामयाब हुए हैं कि हमने अपना पैगाम पाकिस्तान के आम शहरियों को पहुँचाया। वो आम शहरी जिसको सिर्फ बलूचिस्तान या बलूचों के नाम पर सिर्फ नफ़रत ही फैलाई गई थी कि बलूच जो है ना नफ़रत आमेज़ लोग हैं, इनसे नफ़रत ही किया जाए और ये दूसरे मुल्कों के एजेंट्स हैं। तो मुझे बहुत इस चीज़ में मुझे खुशी होती है कि इन माओं के पास जो है ना इस्लामाबाद से, और सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, अब्टाबाद से, कराची से, कश्मीर से सब आकर इनके साथ बैठते हैं और ये उस दर्द को महसूस करते हैं जो किसी नेशनलिटी की मोहताज नहीं है, जो किसी मज़हब की मोहताज नहीं है, जो किसी बार्डर की मोहताज नहीं है। ये कहना दुरुस्त है कि लापता अफराद के लवाकीन का जो दुख है उसने पूरे पाकिस्तान के मजलूमों को मुत्तहिद कर दिया? बिल्कुल, उसने पूरे पाकिस्तान के हर मजलूम को, मसला अलग हो सकता है, मतलब यहाँ ईसाई भी आते हैं उनका मसला अलग है, शिया भी आते हैं उनका मसला अलग है, लेकिन एक चीज़ है जो तकलीफ़ है। जब किसी ख़ानदान के शख्स को 17 सालों तक अगवा करते, वो तकलीफ़, वो इमोशंस, वो जज्बात, जब वो इन औरतों को देखते हैं कि सर्दी में कौन बैठता है, वो इंतज़ार जो इनको यहाँ बैठने पर मजबूर कर रही है। इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़ कर आए हैं पीछे, कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं हम बैठेंगे। ऐसी भी यहाँ पे औरत है जो गवादर से आई है, उसकी 6 माह की बच्ची है, वो गवादर छोड़ कर आई है अपने भाई के लिए। ये कौन है? ये मेरे सन है, मेरा छोटा भाई है। ये कब से गायब है? ये 1/10/2022 में। 2022 से, यानी कि 2 साल से गायब है? आज 16 महीना हो गया। 16 महीने हो गए। तो इसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ आपका? अभी 3 महीना हो गया मुझे रब्ता किया है। किसने किया है? ये मेरे भाई ने किया है, वो उस नंबर पे उसने जो पकड़ा है, जो एजेंसी वाले ने। किसने पकड़ा है? एजेंसी ने पकड़ा है? पहले तो BNP ने पकड़ा है, हाँ। फिर ने दिया, एजेंसी ने दे दिया। अच्छा, तो फिर उसने आपसे फ़ोन पे बात की? हाँ जी, फ़ोन पे बात की। मीर हुसैन ने आपसे फ़ोन पे बात की? हाँ। वो जिंदा था? हाँ जिंदा था, 3 महीना हो गया। तो ये जो तहसील रुझान में आपने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को पता नहीं, BNP तो पता है, उसने पकड़ के उसने दे दिया है। 2024 2 तारीख में छापा लगा दिया, 5 बजे टाइम, शाम 5 बजे टाइम आ गया उधर, बाल बच्चे के धमकी दिया। मेरा नाम मुमताज़ है, मेरा ताल्लुक वड से है। ये 2 है, इजाज़ अहमद, अब्दुल्ला, मेरा चाचा का लड़का है। उन्होंने शफीक ने उठाया 25/10/2017 में उठाए, उनको पता नहीं है, धमकी दे रहा है मेरा बंदे को, मेरे को भी धमकी दे रहा है। मेरा FIR भी उसके ऊपर है
लेकिन सरकार कुछ नहीं किया है। मैं मोहम्मद ताहिर लापता हाफिज़ मोहम्मद तजीब का भाई हूँ। हाफिज़ मोहम्मद तजीब ज़िला खुजदार बलूचिस्तान जालावान अस्पताल से अगवा किया गया है 2013 में, और 4 मई बरोज़ हफ्ता को अगवा किया गया है जालावान अस्पताल खुजदार से हाफिज़ मोहम्मद तजीब को। मैं उनका भाई हूँ। अभी तक उसका मालूम नहीं है कि वो किधर है, किस हाल में है, किधर उसको रखा गया है। अभी तक उसके बारे में हमें कोई मालूम अपने बारे नहीं में मिला। बताओ, तुम्हें भी उठाया था? जी 2020 में मुझे भी उठाया था, उससे 1 हफ्ता पहले 2020 से। मुझसे भी यही पूछ रहे थे कि आपका भाई किधर है, क्या कर रहा था, और उसी के बारे में भी मुझसे पूछताछ किया गया। तो मैं भी 2020 में लापता किया गया था। तो अभी भी मैं परेशान हूँ अपने भाई के लिए। वालिदा मोहतरम भी परेशान है, सब घर वाले परेशान है। 10 साल से ज़्यादा उसको हो रहा है। तो मैं आला अदलिया से, तमाम इदारों से, तमाम ताकतवर इदारों से मैं अपील करता हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब कराया जाए। मर्रो झड़ा गोरात के गाँव राजनपुर जेला मादी ब्रास जमानत खुदा होदा गोर जुर्ते कोटिया गोर अंदरा 2016 लाफा अष्ट में महीना 18 तारीख का माँ गरीबी माँ अपीला करगा मैं जेली अदालते पेश करे अस्ते था ना तमार दस्ते दे माँ राव दी रोज करा करो गोरा हाँ गोर गादी गरीबी गोर हर का है को मत्तो का तू ये नहीं अक्तो राजा इस्लामाबाद मासू होते चिन्नो कोर लोला मार बिदत को बुढ़ा मरकती हूँ खुदा रस्ता चक्का अल्लाह नमाज तो गरीबों वही मिस्किनों रोजगार वस्ता मार अग्गा ठाउ चिन्ने अम्मा मैं ख्याला करे दरिया करे गरीबों हर किसी बच्चा अगर देने बिले नासू में नौजवान कुल कत्ती हूँ बुढ़ा कत्ती हूँ अल्लाह दरो अगर सवाली हूँ। मेरा नाम रुबीना बलोच है। मैं 9 सालों से लापता नवीद बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 9 सालों से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। हम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। 48 दिनों से हम यहाँ ठंड और बीमारियों का सामना करते हुए बैठे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं लापता बुलंद करीम की बेट। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे पसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 16 साल था। वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी पसनी के थाने में दर्ज किए। क्वेटा और गवादर कमिश्नर के सामने भी पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। अभी भी 16 तारीख को GIT के सामने पेशी हो रही है ग्वादर में, और 22 तारीख को कमिश्नर के सामने क्वेटा पेशी हो रही है। हम हर महीने पेशी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे भाई को बाजियाब नहीं करते हैं। मेरे ये दोनों बच्चे किली मरफ से अगवा हो गया 2 जून में। मैं उसकी माँ बात कर रही है, इस कसूरदार है तो इसको जेल पर लाए, रिहा करे इसको। इसका क्या कसूर है? ये ज़िम्मेदार था। 15 साल हो गया, अभी 2 जून 15 साल हो गया। इसका क्या कसूर है? इसको क्या वास्ते है? ज़िम्मेदार था। मेरी गाड़ी भी बरामद हो गया, घर से गाड़ी भी ले गया है, डबल सीटर मेजर सैफ से बरामद हो गया गाड़ी शोरूम से। वो भी गाड़ी भी खड़ा है थाने में। ज़मीन का कागज़ भी ले गया, सामान भी ले गया, छापा लगाया गांव में। मेरे दोनों बच्चे भी ले गए। ये दोनों बच्चे यतीम थे, इसके बाप भी मर गई थी बेचारे, छोटी छोटी थे, अभी बड़े हो गए थे। FC ने ले गया इसको। अभी इसमें बेकसूर है तो इसको कसूरदार है तो इसको जेल करे ना, इसको रिहा करे, अदालत पेश करे। क्यों नहीं करते? क्यों इसको छुपाया? कितने दिन को छुपाया? इसका माँ बाप भाई सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन साजिदा बलोच 2019 हाश अली अहमद एस्टोरबत पालीचा चेस्कना बुता मन अनु 48 रोज हैं मैंने चौक 48 रोज हैं नी जुती वाना का स्कूल पसतगन उती पिते इंतज़ार आया 5 साल है यानी मेरी चौकान पिता तने वो हाल गुआ है नी मैंने चौक यानी अनु 48 रोज हैं आत का गए इस्लामाबाद यानी मेरा नाम फरीदा खातून है। ये मेरा बेटा है, ये वाला मेरा बेटा है, ये मेरा देवर है। इसका जो डिटेल है इसमें लिखा हुआ है सारा। ये लापता है। बस ये घर अंधेरा ही अंधेरा है। बड़ा मेहरबानी करें हमारे बच्चों को बाजियाब करें। उनकी बाजियाबी के लिए हमें यहाँ आकर ना उम्मीद ना करें प्लीज़। ये हम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई हमारे चाचू को बाजियाब करें। kana baccaye maccan chappa khal fawj dalite FC ane marna kana randi sir o de o kampat shahid kar dade 15 साल
Sitting ko haja dudengan hech mata walla nana duty tisute antati. Oh baruri jail. विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से वॉलंटियर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी छोड़ा हुआ है इस मकसद के लिए कि वो अपने ख़ानदान वाले फिर से पाएँ। तो जैसे अब्दुल नबी है वो अभी तीसरी जमात की इंग्लिश वर्कबुक करेगा और बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कौन कहाँ पे पहुँचा हुआ है। मैंने आपको बलूचिस्तान से आई हुई औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों और कुछ जवानों से आपकी मुलाकात करवाई है जो यहाँ पे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के धरने में बैठे हुए हैं। तो ये थे औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जिनके बारे में कुछ रियासती इदारों का दावा है कि वो दहशतगर्द हैं। तो ये औरतें और बच्चे आपने देख लिए और इसमें जो एक बहन जो है वो अपने मैट्रिक के स्टूडेंट भाई के बारे में आपको बता रही थी कि उसके भाई को एग्ज़ाम से एक रात पहले घर से उठा लिया गया और जब उन्होंने उसकी बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद की तो कहा गया कि ये तो दहशतगर्द था। तो उस बहन ने एक सवाल उठाया कि अगर उसका भाई दहशतगर्द था तो वो अपने घर में बैठा इम्तिहान की तैयारी क्यों कर रहा था, और क्या दहशतगर्द जो है वो स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं? 10वीं जमात के बच्चे को आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। तो ये सवाल है उन रियासती इदारों से जो हमें कहते हैं कि आप दरअसल लापता अफराद की जो बाजियाबी का मुतालबा है उसकी आड़ में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग हमें कहते हैं कि आप दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं ये किताब दिखाना चाहता हूँ। ये ग्रीन बुक है, आईन पाकिस्तान है और इस आइन के अंदर एक आर्टिकल है 10 और ये आर्टिकल 10 ये कहता है कि जब कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी या इदारा किसी भी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ़्तार करता है तो गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करना है। ये आईन पाकिस्तान कहता है, आर्टिकल 10 कहता है। तो मेरा तो सिर्फ मसला जो है वो ये आईन पाकिस्तान है और मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर मसले का हल जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती है। और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, ये सब लोग जो हैं इनका मसला हल हो सकता है अगर आप इस आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 पर अमल दरामद करें और जिन लोगों को आपने उठाया हुआ है आप उनको रहा नहीं करना चाहते, ना रहा करें, उनको अदालत में पेश कर दें। लेकिन आप कहते हैं कि अदालतें जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती, वो तो दहशतगर्दों को रहा कर देती हैं। तो अगर आप अदालतों पे अदम एतमाद कर रहे हैं तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि आप में और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए दोबारा यही कहूँगा कि ये आईन पाकिस्तान है, इसके हर आर्टिकल पर अगर आप अमल दरामद करना शुरू कर दें और इसका थोड़ा सा एहतराम करें जो कि आप नहीं करते, अगर आप इस आइन का एहतराम करेंगे पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।